और तुमको जेल से मैंने रिहाई दी। तो इतना कहना था। शराबी ने कहा, इमाम साहब मैं भी आपकी कदर करता हूँ और आज से मैं हमेशा हमेश के लिए तौबा करता हूँ, दोबारा मैं शराब की बोतल के करीब नहीं जाऊंगा। माशाअल्लाह, हर आदमी उंगली उठा रहे, देखो फला आदमी का बेटा, हालांकि हमारे माँ बाप की कोई गलती नहीं। हमारे माँ बाप बेचारे इतने अच्छे हमारी तरबियत करते हैं, लेकिन बच्चों की बिगाड़ की वजह से कौन बदनाम? माँ बाप। तो डॉक्टर साहब ने उसको देखा, बार बार घूर रहा है। डॉक्टर साहब कभी नीचे देखते, कभी उस पागल को देखते हैं। तो काफी देर से वो पागल घूर रहा था डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब आहिस्ता से आगे बढ़ने लगे। ये जो आजकल अल्लाह माफ करे दुनिया में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, मिनटों में मालदार होने के लिए, मेरी गाड़ी अच्छी बन जाए, मुझे बंगला मिल जाए। देखो, जो आदमी ऐसी चीजों का कारोबार करता है, दूसरों के माँ बाप को तड़पा रहा है, हमारी नस्लों को बिगाड़ रहा है, हम जो ऐसा गैर कानूनी कारोबार कर रहा है, जो ऐसी स्मगलिंग कर रहा है, वो मौत तक कभी सुखी नहीं बन सकता। शुरू में आदमी एक कश लेता है, के बाद उसको चैन नहीं होता, और बढ़ाता है और बढ़ाता है और घंटों घंटों कश लेता है, अंदर से सारे उसके आज़ा मार खाते हैं। ये बीमारी अंदर से अंदर उसको खाई जा रही है और उसको पता भी नहीं चल रहा है। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोलता है कि तेरा जीना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला ऐसे नशे करने वालों को कल जहन्नम में जहन्नमियों का पीप पिलाएगा। ये सही हदीस है अल्लाह के नबी का। अगर उसको मालूम हो कि ड्रग्स किसी गटर में पड़ा हुआ है, वो गटर का ढक्कन उठाएगा और सबसे पहले नाली में कूदेगा, क्योंकि उसका सारा विल पावर वहीं पे है। वो किसी का कत्ल करने के लिए तैयार रहेगा। अगर कोई कहे कि उस आदमी को मार डालो, मैं तुम्हें फला नशावर चीज दूंगा। और जब हमल ठहरे, उस वक्त वो नशे में था या उसकी बीवी नशे में थी, वो अपनी जुल्म से मासूम बच्चों को भी महफूज नहीं रख पाएंगे कि हमल से जो औलाद पैदा होगी वो भी बेचारी मरीज पैदा होगी। आप लोग जिस सिगरेट को मामूली समझते हैं, उसके अंदर 4000 केमिकल, 250 इंतहाई मुजिर केमिकल है। 50 केमिकल ऐसे हैं जो कैंसर के मर्ज का बाइस है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उनका जिगर खराब होता है, उनका मैदा खराब होता है, उनका हाजिमा खराब होता है, बेचारों को जवानी देखना भी नसीब नहीं होता। तो शराब पिया या लड़की के पास चला गया और लड़की से गलत काम किया और फिर उसके बाद बच्चे को पकड़ के कत्ल किया। शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे कि जिसके अंदर नशा आता है वो सारी चीजें शराब में शामिल है। बिगड़ रहे हैं, चंद लड़के बिगड़ते हैं। वो कैसे बिगड़ते हैं? उसकी चंद वजूहात है। आप आज उन वजूहात को ये सोच कर सुने कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारे अंदर ये असबाब नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अस्कर कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मेरे अज़ीज़ छोटे भाइयों, माशाअल्लाह हमारा नया साल शुरू हो रहा है। एक साल अभी ख़त्म होने के लिए चंद ही घंटे बाकी हैं। अभी ये साल अल्लाह के पास पहुँचेगा। सारी ज़िंदगी की कमाई भी अगर हम लोग खर्च करें तो कल गुज़रा हुआ दिन हम में से कोई वापस नहीं ला सकता। सारी दुनिया खर्च करने पर भी वो दिन, वो लम्हा हम लोग वापस नहीं ला सकते। लाखों बादशाह जमा हो जाए तो हमारे गुज़रे हुए सेकंड कोई वापस नहीं ला सकता। तो ये साल ख़त्म हो गया। अब हमें अपना जायज़ा लेना है कि ख़त्म होने वाले साल हमने क्या अच्छाइयाँ की और क्या बुराइयाँ की। अब ये भी हमें सोचना है कि जो साल ख़त्म हो रहा है उसमें हमारे कितने दोस्त थे, हमारे कितने हम उम्र थे। हमारे इलाके में लीजिए कितने बेचारे हमसे छोटे बच्चे थे, अचानक मौत आई,
अल्लाह के पास चले गए, तो हमें जायज़ा लेना है उसके बदले अगर अल्लाह मुझे बुलाता तो क्या अल्लाह के पास मैं जवाब दे सकता? अल्लाह अगर मुझे मेरी नमाज़ों के बारे में पूछता बुलाकर कि मेरा बंदा तूने इस साल कितनी फजर की नमाज जमात से पढ़ी, क्या मैं अल्लाह को जवाब दे सकता? मेरा बंदा तूने इस साल अपनी आँखों की कितनी हिफाजत की, मैं सोचूं मेरे पास क्या जवाब होता। मैंने इस साल कितने गेम देखे, कितनी मूवीज़ देखी, कितनी गलत चीज़ें मैंने अपने कानों से सुनी, कितनी गलत चीज़ें मैंने अपनी ज़ुबान से चखी। अगर अल्लाह मुझे पूछता तो क्या अल्लाह के पास जवाब देने के लिए मेरे पास कोई बातें होती हैं? मैं सोचूं, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ये बात बयान फरमाई थी कि एक वक्त वो आएगा मेरी उम्मत के चंद लोग शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। और शराब का मतलब हम लोग ये ना समझे कि बोतलों के अंदर जो मशरूब होता है वही शराब, नहीं। उलमा फरमाते हैं कि जिसके अंदर नशा आता है वो सारी चीज़ें शराब में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अस्कर कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम। जो चीज़ आप लोग ज़्यादा पिएं या ज़्यादा कश लें, ज़्यादा कश लेने से, ज़्यादा पीने से नशा पैदा हो जाए और थोड़ा पीने से नशा नहीं पैदा होता, वो थोड़ा पीना भी हराम। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि गलत चीज़ें मुंह में डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। ये सब उलमा हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस सुनाई। बनी इसराइल में एक बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग जानते हैं, अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले इंसान, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले। हर ज़माने में शैतान रहता है, इस ज़माने में शैतान पैदा नहीं हुआ, शैतान तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हुआ है। तो हर ज़माने में शैतान कोशिश करता है कि लोगों को जमा करके अपने साथ जहन्नम में ले जाऊं। इसीलिए बनी इसराइल में एक बुज़ुर्ग थे, शैतान ने कोशिश की इस बुज़ुर्ग को मुझे जहन्नम में अपने साथ ले जाना है। उसने एक लड़की को तैयार किया, एक लड़की उस बुज़ुर्ग के पास आई और उनको फांसने की कोशिश की। लड़की ने कहा बुज़ुर्ग आप मुझसे गलत काम कीजिए। बुज़ुर्ग किसी सूरत में राज़ी नहीं हुए। फिर लड़की ने एक ऑफ़र किया कि देखो मैं 3 ऑफ़र आपके सामने रखती हूँ, 3 में से एक काम आपको ज़रूर करना पड़ेगा। एक कहा मेरे साथ गलत काम करो, दूसरा ऑफ़र किया ये जो छोटा बच्चा है उसको मार डालो, और तीसरी बात रखिए कि सामने नशावर चीज़ रखी हुई है, शराब रखा हुआ है, वो शराब पियो। तीनों में कौन सी बात आसान थी और कौन सा काम आसान था बताइए? आपके दिमाग में क्या आएगा? आदमी क्या करेगा तीनों में? हाँ, शराब पीना आसान लगेगा ना, क्योंकि किसी लड़की से गलत काम करना कोई सोच नहीं सकता, वो तो जहन्नम में जाएगा। और मासूम बच्चे को कत्ल करना कोई सोच सकता है, लेकिन 3 में से एक काम करना जरूरी था। उन्होंने कहा मैं 3 में से एक काम जरूर करूंगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं शराब पीऊंगा। ठीक है, अब बुजुर्ग शराब के पास गए, शराब मुंह को लगाया। जब शराब पिया तो बाकी 2 काम उन्होंने आराम से कर लिया। शराब पिया और लड़की के पास चले गए, क्योंकि शराब पीने से अकल मारी जाती है। शराब पीने वाला ठिकाने नहीं रहता, उसकी अकल सटिया जाती है। तो शराब पिया, फिर दूसरा काम किया, लड़की के पास चला गया और लड़की से गलत काम किया, और फिर उसके बाद बच्चे को पकड़ के कत्ल किया। तो नशावर चीज़ों का नुकसान यह है, आदमी की अकल ठिकाने नहीं रहती। देखो आप लोग जो हुक्का वगैरह का कश लेते हैं, मामूली समझते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग क्लासेस में बैठे हुए देखिए, उन लड़कों को जो ऐसी चीज़ों की आदी है वो क्लास में हाजिर नहीं रहते हैं, वो बदन के एतबार से क्लास में रहते हैं, उनका पूरा दिमाग दूसरी जगह घूम रहा होता है, उनकी आंखें लाल लाल होती है, वो अंदर से परेशान रहते हैं,
उनके अंदर के आज़ा मार खाए जाते हैं, अंदर बीमारियां जन्म ले रही होती है, उनका जिगर खराब होता है, उनका मैदा खराब होता है, उनका हाजिमा खराब होता है। नतीजा ये होता है बेचारों को जवानी देखना भी नसीब नहीं होता। वो जवानी से पहले बूढ़ा हो जाते हैं, वो बचपने के बाद डायरेक्ट क्या बनते हैं, डायरेक्ट बूढ़े बनते हैं। आप में से हर एक को जवान होना है ना, किसकी ख्वाहिश नहीं जवान होने की, लेकिन अल्लाह न करे हम में से किसी को ऐसी नशावर चीज़ों की आदत होगी तो अल्लाह न करे या तो जवान होने से पहले मरेंगे, अगर नहीं मरेंगे तो बचपने से डायरेक्ट बुढ़ापा, 30 साल की उम्र में बीमारियां जन्म, ये बीमारी वो बीमारी, खांसी की बीमारी, फिर अल्लाह हिफाजत करे। मेडिकल साइंस कहती है जो आदमी नशावर चीज़ों में मुलव्वस होता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिल सकता। अगर आप लोग उसके सामने करोड़ों रुपए रख दें उसको सुकून नहीं मिलेगा। आप लोग अच्छे से अच्छा खाना रखें और अपनी नशावर चीज़ तलाश करेगा। अगर उसको मालूम हो कि ड्रग्स किसी नाली के अंदर है, किसी गटर में पड़ा हुआ है, वो गटर का ढक्कन उठाएगा और सबसे पहले नाली में कूदेगा, क्योंकि उसका सारा विल पावर वहीं पे है, उसको और किसी काम से दिलचस्पी नहीं है। वो क्या करेगा, वो किसी का कत्ल करने के लिए तैयार रहेगा। अगर कोई कहे कि उस आदमी को मार डालो, मैं तुम्हें फला नशावर चीज दूंगा, तो आदमी उसको कत्ल करेगा ताकि उसको नशावर चीज मिल जाए। ये मेडिकल साइंस बोलती है कि नशा ऐसा खराब होता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है, मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि इस वक्त 1 साल में लाखों लोग सिर्फ नशे की वजह से मर रहे हैं। और तीसरा नुकसान, अल्लाह हिफाजत करे, अगर कोई बड़ा होने के बाद भी नशावर चीज़ों में मुलव्वस हो, उसकी शादी हो जाए और जब हमल ठहरे उस वक्त वो नशे में था या उसकी बीवी नशे में थी, वो अपनी जुल्म से मासूमों को भी पाक नहीं रख पाएंगे, मासूम बच्चों को भी महफूज नहीं रख पाएंगे। उनके हमल से जो औलाद पैदा होगी वो भी बेचारी मरीज पैदा होगी, उनके अंदर भी नशा का हिस्सा होगा, वो भी मरीज होगी, वो भी बीमार होगी। आप लोग जिस सिगरेट को मामूली समझते हैं उसके अंदर 4000 केमिकल, और 4000 केमिकल में 250 इंतहाई मुजिर केमिकल है, और उन 250 केमिकल में 50 केमिकल ऐसे हैं जो कैंसर के मर्ज का बाइस है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो, अगर सिगरेट के अंदर कोई कहता है नशा नहीं, लेकिन वो चीज़ तो नाजायज़ हो गई कि कोई अपने आप को मारे, ये तो पक्की बात है। सिगरेट के अंदर ऐसी चीज़ है जो इंसान के आज़ा को ख़राब करती है। सिगरेट पीने वाला टीबी के मर्ज में मुब्तला होता है, सिगरेट पीने वाला कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो सकता है। ये तो डॉक्टरों की बातें हैं। अगर उसके अंदर नशा पैदा नहीं होता तब भी ये बात हमें इजाज़त नहीं देती कोई सिगरेट का एक कश ले। क्यों? क्या होगा? वो अपने आप को मारेगा, अपने आज़ा को बिगाड़ेगा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा, ये आज़ा मैंने तुझे दिए थे, ये फेफड़े मैंने तुझे दिए थे, ये जिगर मैंने तुझे दिया था, ये मादा मैंने तुझे दिया था, ये गुर्दे मैंने तुझे दिए थे, ये तूने क्यों बिगाड़े ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। और बेटा ये भी याद रखो, आदमी डायरेक्ट शराब का आदी नहीं बनता। आज तक आपने देखा है बेटा, शैतान ने किसी से डायरेक्ट ख़राब काम करवाया हो? डायरेक्ट नहीं करता। शैतान क्या करता है, शुरू में उसको गलत दोस्तों के साथ मिलाता है। वो गलत दोस्त गलत चीज़ें देखने के आदी होते हैं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ वो चीज़ें देखने का आदी होता है। फिर वो गलत दोस्त मुंह के अंदर गलत चीज़ें लेने के आदी होते हैं, कश वगैरह लेने के आदी होते हैं। ये भी क्या होता है, एक बार फैशन के तौर पे लेता है, मैं भी लेकर देखूं। अब उसके बाद शुरू में उसको अजीब सा लगता है, उसका सर चकराने लगता है। अभी चंद दिन पहले एक आदमी मुझसे बता रहे थे कि वो चंद लड़के कोई पॉकेट वाली चीज़ मार रहे थे, हुक्का या कोई वेब मार रहे थे। मैंने उनको पकड़ा, मैंने देखा ये क्या है चीज़ देखने के लिए अपने मुंह के करीब ले गया। वो कहने वाले कह रहे थे, सारी रात मुझे नींद नहीं लगी, मेरा सर चकरा गया कि क्या चीज़ है। और जो बेचारे हमारे मासूम बच्चे मारते हैं उनका सर क्यों नहीं चकराता है? बेटा बोलो मुझे, वजह वो आदी हो गए।
आदमी जब आदी होता है ना, आदत बनती है, उसको बुरी चीज बुरी नहीं लगती, वो आदत बन गई। अब क्या होगा, उसके बगैर उसको सुकून नहीं आएगा, उसके बगैर उसको चैन नहीं आएगा। अब लोग रोटी खाते हैं ना, आप लोग क्या ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं, वो कल मैं 3 रोटी खाया, आज एक दिन बढ़ गया, इसलिए आज मैं 4 खाऊंगा, कल 5 खाऊंगा, परसों 6 खाऊंगा, ऐसा होता है क्या बेटा? क्योंकि रोटी के अंदर नशा होता है, उसके अंदर नशा नहीं, वो हमारी ग़िज़ा है। आप लोग दूध पीते हैं, आप लोग पानी पीते हैं, आप लोग जूस पीते हैं, कभी आप सोचते हैं बेटा नहीं वो 1 साल से मैं 1 गिलास जूस पी रहा हूँ, इस साल मैं 4 गिलास जूस पीऊंगा क्योंकि 1 साल में 360 दिन ज्यादा हो गए? सोचता है बेटा कोई? जितना आप पी सकते हैं उतना ही पीते हैं। लेकिन नशे का नुकसान बताऊं बेटा, शुरू में आदमी 1 कश लेता है, उसके बाद उसको चैन नहीं होता, और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है, घंटों घंटों कश लेता है, अंदर से सारे उसके आज़ा मार खाते हैं। ये बीमारी अंदर से अंदर उसको खाई जा रही है और उसको पता भी नहीं चल रहा है। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोलता है कि तेरा जीना बड़ा मुश्किल है, फिर भी वो छोड़ नहीं पाता। क्यों? नशा ऐसी चीज है, नशा कभी कम नहीं होता, नशे वाला आदमी आगे बढ़ता रहता, आगे बढ़ता रहता है। इसे अल्लाह के नबी ने कहा था क़यामत के करीब लोग नाम बदल बदल कर शराब पिएंगे। शराब बोतलों वाली शराब नहीं, आजकल पॉकेट में नशावर चीजें लोग पी रहे हैं। आजकल आदमी इसी डबिया में पी रहे हैं, कलम की शक्ल में कोई पी रहा है, कोई दूसरी शक्ल में पी रहा है, और आदमी समझ रहा है ये सिर्फ मजे के लिए पीता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी नशावर चीज मुंह को लगाएगा, नशावर चीजें पिएगा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको तीनतुल खबाल पिलाएगा। सहाबा ने फौरन पूछा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीनतुल खबाल क्या चीज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आरक़ु अहलिन नार औ उसारतु अहलिन नार। क्या है? जहन्नमियों का पसीना या जहन्नमियों का पीप। पीप जानते हैं? आपको कहीं जख्म आए और उसके अंदर पीप पैदा हो जाए, अल्लाह हिफाजत करे, आप अपने भाई का पीप पीना पसंद करेंगे? आप अपने किसी खास दोस्त का पीप पीना पसंद करेंगे? ये तो दूर की बात। अल्लाह ताला ऐसे नशे करने वालों को कल जहन्नम में जहन्नमियों का पीप पिलाएगा। ये सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ऐसा होकर रहेगा। अब आप लोग सोचिए बेटा, इतनी सख्तरीन वईद आई है, आप में से किसको मालूम थी? हाथ उठाए बेटा, किसी को ये वईद मालूम थी? अल्लाह ताला जहन्नमियों का पीप पिलाएगा, आप जानते थे बेटा? जानते थे। और कितने लोग जानते थे? एक लड़का जानता था। आप में से अक्सरों को क्यों मालूम नहीं था बेटा? क्योंकि हम लोग आमतौर पे दीन की बातें ज़्यादा सुनते नहीं हैं। अगर हम लोग अपना वक्त दीन की बातें सुनने के लिए लगाते हैं, हमको ये बातें मालूम रहती क्या नहीं? हमको यकीनन मालूम रहती। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब के ताल्लुक से 10 लोगों पर लानत। एक, खुद शराब पर लानत। और शराब का मतलब यही बोतल वाली शराब नहीं, जितनी नशावर चीजें सारी चीजें। और दूसरे, नशावर चीज पीने वाले पर लानत। तीसरे, नशावर चीज कोई किसी को पिलाता है उस पर अल्लाह की लानत। चौथे, नशावर चीज जो बेचता है, बाजार में बेच रहा है, उस पर अल्लाह की लानत। पांचवें, नशावर चीज कोई जाकर खरीदता है उस पर अल्लाह की लानत। छठे, जो नशावर चीज उठा कर ले जा रहा है उस पर अल्लाह की लानत। सातवें, जिसके पास उठा कर ले जाया जा रहा है उस पर अल्लाह की लानत। आठवें, जो नशावर चीज को निचोड़ रहा है उस पर अल्लाह की लानत। नौवें, व मुअतसिरुहा, जो नशावर चीज निचोड़ने का मुतालबा कर रहा है, दरखास्त कर रहा है, उस पर अल्लाह की लानत। और 10वें, जो इस नशावर चीज की कीमत को खा रहा है, कीमत से फायदा उठा रहा है, उस पर अल्लाह की लानत। पता चला बेटा, किसी एतबार से हम में से कोई नशावर चीज में मुलव्वस होंगे, अल्लाह की लानत। अगर अल्लाह की लानत हम लोगों पे उतरे तो हमको कोई जन्नत में ले जा सकता है? हमारी ज़िंदगी की भी खुश हो सकती है? आप सोचो, ये जो आजकल अल्लाह माफ़ करे दुनिया में जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, मिनटों में मालदार होने के लिए, मेरी गाड़ी अच्छी बन जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मैं अच्छी गाड़ी ख़रीद सकूं,
इसलिए एक बड़ी तादाद इस वक्त ड्रग्स का कारोबार करती है। मेरे बच्चों देखो, जो आदमी ऐसी चीज़ों का कारोबार करता है दूसरों के माँ बाप को तड़पा रहा है, हमारी नस्लों को बिगाड़ रहा है, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, हमारे भाइयों को बिगाड़ रहा है, पूरी कौम को तबाह कर रहा है, माशरे को तबाह कर रहा है। अल्लाह ऐसों को कभी सुख देगा? माँ बाप रो रहे हैं कि हमारा बेटा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नशावर चीज़ों में मुलव्वस हो गया। तो ऐसा गैर कानूनी कारोबार कर रहा है, जो ऐसी स्मगलिंग कर रहा है, अल्लाह उसको कभी खुश नहीं कर सकता। वो तो सोच रहा है मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, मेरा बंगला अच्छा हो जाए, मैं मालदार हो जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं अच्छा मोबाइल रखूं, और ये सोच के क्या कर रहा है? दूसरी कौम को तबाह कर रहा है, नौजवानों को तबाह कर रहा है, नस्लों को तबाह कर रहा है, और मौत तक कभी सुखी नहीं बन सकता। हाँ, इल्ला एक वो सच्ची पक्की तौबा करे, क्योंकि अपनी वजह के खातिर, अपनी खुशी के खातिर सारा बिगाड़ पैदा कर रहा है। ये सरहदों के बाहर से आ रही है चीज़ें, हमारे मुल्क में दाखिल होते हैं, मुल्क से रियासत में दाखिल होती है, रियासत से हमारे ज़िले में दाखिल होती है, यानी स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होती है, फिर हमारे इलाके में दाखिल होती है, फिर इलाके के झोपड़ी में भी जाती है और बंगले में भी जाती है। गरीब आदमी भी मारता है, मालदार आदमी भी मारता है। मालदारों का नशा अलग, गरीबों का नशा अलग। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये जो गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, पीने के लिए पैसे नहीं, जो बिल्कुल गरीब हैं, लेकिन एक बार नशा लगे गलत चीज़ों का, ऐसे परेशान हो जाते हैं जिंदगी भर। वो किस चीज़ से अपना नशा पूरा करते हैं बताओ? ये जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल से नशा पूरा करते हैं। एक छिपकली आप देखें, कोई छिपकली के करीब जाना पसंद करेगा? छिपकली से अपना नशा लेते हैं, सांप से अपना नशा लेते हैं, टायर पंचर के सॉल्यूशन से वो नशा लेते हैं, शू की पेंटिंग स्प्रे से वो नशा लेते हैं, और जो खांसी की जो टॉनिक होती है, दुकानों में जाके पूछिए, कई नौजवान दुकानों में आते हैं और सिर्फ नशावर गोलियां ले रहे हैं। क्यों? रातों में नींद नहीं लग रही है। पहले 2 गोलियां लेते थे, अब 4 गोलियां लेते हैं। फिर उसका नशा खत्म हुआ, फिर 6 गोलियां लेते हैं, 8 गोलियां लेते हैं। अंदर से उनका मैदा खराब हो गया, उनका जिगर खराब हो गया, उनके फेफड़े खराब हो गए। नतीजा ये होता है बेचारे कम उम्री में अल्लाह के पास चले जाते हैं, फिर वहाँ की सजा अलग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, जिसके अंदर में नशा आ जाए वो हराम है। अब अगर वो ऐसी हालत में मर जाएंगे, ये हदीस तो आपको मालूम है, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे बेटा, हम में से कोई किसी भी नशावर चीज का आदी बन गया और उस हालत में हमारे आज़ा खराब हो गए और उस हालत में हमारी मौत आ गई, कल अल्लाह के पास हम कैसे उठाए जाएंगे? ऐसे ही उठाए जाएंगे जैसे हमारी मौत आई। अल्लाह के पास अल्लाह हिफाजत करे, नशे की हालत में उठाए जाएंगे। और अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? देखो, मैं बहुत सारे नौजवानों को जानता हूँ, जब छोटी उम्र के थे बड़े अच्छे थे, नमाज के पाबंद थे, कुरान के पाबंद थे। अब वो कैसे बिगड़े, मेरे सामने उनका सारा नक्शा है। मैं बेटा ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इस वक्त कम उम्र है। वो जो मेरे दोस्त थे, उस वक्त मैं भी छोटा था, वो मेरे दोस्त भी छोटे थे, हमें भी फांसने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत की। और मेरे दोस्त थे, कभी मुझे बुलाते थे, एक मरतबा एक कश लो, बस ज़्यादा नहीं लेना है। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई, मैं कभी एक चीज़ मुंह के करीब नहीं ले गया, लेकिन मेरा दोस्त बेचारा एक मरतबा कश लिया, उसके बाद क्या हुआ, और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया। नतीजा ये हुआ, कुरान के कई पारी हिफ्स करने वाला लड़का, उसकी माँ भी अच्छी, उसके बाप भी अच्छे, उसका ख़ानदानी बैकग्राउंड अच्छा, जिस मोहल्ले में रहता था वो मोहल्ला भी अच्छा, और मोहल्ले के नौजवान भी अच्छे, और मोहल्ले के बच्चे भी अच्छे। लेकिन क्या हुआ, इसको संगत मिल गई ऐसे मोहल्ले के लड़कों की जो सिगरेट के आदी थे, जो वेप के आदी थे, जो हुक्का के आदी थे। नतीजा ये हुआ, ये मासूम लड़का जिसने जिंदगी भर सोचा भी नहीं था, उसके बाद ऐसा बिगड़ गया, ऐसा बिगड़ गया, वो सुबह में नाश्ता नहीं करता था, वो सुबह में ऐसे ही नशावर चीज़ें पीता था, और रात में नाश्ता नहीं करता था, वो नशावर चीज़ों का आदी था। अल्लाह हिफाजत करे। ये वाक़या बेटा मैंने आपको इसलिए बताया, सारी चीज़ें माहौल से, तो हम लोग भी ऐसी चीज़ों से बचें। अब ये चीज़ें कैसे पैदा होती है?
आदमी अच्छे घराने का है, आप लोग माशाल्लाह अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोगों का घराना अच्छा है, आपके वालिदैन दीनदार हैं, आपका माशाल्लाह स्कूल भी अच्छा है, आपकी कॉलेज भी अच्छी है माशाल्लाह, वहाँ के मास्टर हजरात, वहाँ के प्रोफेसर भी अच्छे हैं, वहाँ उलमा भी हैं माशाल्लाह, आपकी जहन साजी करते हैं। फिर लड़के बिगड़ते हैं, वो कैसे बिगड़ते हैं? उसकी चंद वजूहात है। आप आज उन वजूहात को ये सोचकर सुने कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारे अंदर ये असबाब नहीं रहेंगे। सब इरादा करते हैं। एक बड़ी वजह आज के ज़माने में ये है मूवीज़। हमारे घर का माहौल अच्छा है, लेकिन हम लोग मूवीज़ देखते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं। टीवी में ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही है कि आपके वालिदैन को भी वो चीज़ें मालूम नहीं, इस उम्र में जाकर आपके बड़े भाई बड़ी बहनों को मालूम नहीं, लेकिन हमारे छोटे बच्चों को मालूम है। कैसे मालूम हुआ? आपने मोबाइल में फिल्म खोल दिया, आपने सीरियल देख लिया, आपका दिमाग घूमने लगा, आप सारी दुनिया के अंदर पहुंच गए यहाँ बैठे बैठे। तो सबसे बड़ी वजह बहुत सारी वजूहात में कि हमारा टीवी को देखना है, वहाँ से हम जहन के अंदर शैतान अपना काम करता है कि आगे हमें क्या करना है। और दूसरी वजह गलत दोस्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलील फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी है ना बेटा, अपने दोस्त के दीन पर होता है। देखो मेरा दोस्त अच्छा है, नमाजी है, और मुझे नमाज की फिक्र नहीं, मैं अपने दोस्त को देख के शर्माते हुए कम से कम नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा है। वो अजान होती ही नमाज को जाता है, हम लोग कैंटीन में बैठे हैं, मैं अकेला ऐसा दोस्त हूँ कि समझो कि फर्ज करो मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है माशाल्लाह नमाज का बड़ा पाबंद, दीन का बड़ा पाबंद, दावत तबलीग में वक्त लगाता रहता है। वो 10 मेरे दोस्त माशाल्लाह अज़ान होती ही नमाज जा रहे हैं, और मुझे शैतान बहका रहा है कि बेटा अभी नमाज नहीं पढ़ना, नमाज बाद में पढ़ना। लेकिन क्या मेरे दोस्तों का माहौल अच्छा है, मेरे अंदर शर्म पैदा होगी, उनको देख के मैं नमाज में जाऊंगा। आप लोग भी ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? आदमी न चाहते हुए भी अच्छा बनता है। आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, सब माशाल्लाह मस्जिद में दीन की बातें सुनने के लिए जा रहे हैं, और आपको शैतान बहका रहा है कि बेटा फलां जगह जाओ, वो बाद में जाना। आपको दोस्त बुला रहे, बेटा हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, हम बयान सुनने जा रहे हैं, अब अकेले दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आपको शर्म आएगी कि आपका जो फ्रेंड सर्कल आपको अच्छी कामों की तरफ बुला रहा है और आप बुरे काम की तरफ जाएं, तो आप दोस्तों को देख के अच्छा बनेंगे। अगर अल्लाह न करे हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं, हम जिनके साथ उठते बैठते हैं बेटा, वो लोग गलत चीज़ें मुंह को लगाते हैं, वो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, वो लोग मूवीज़ देखते हैं, वो लोग गलत बातें ज़ुबान से निकालते हैं, वो लोग ईशा के बाद दूसरी जगह रात गुजारने के आदी हैं, और रात में होटलों में जाते हैं, और रात में दूसरे बच्चों के घरों के पास जाके बातें करते रहते हैं। अगर आप अच्छे भी हैं लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं, तो आप मुझे बताइए, तो आपको शर्म आएगी ना अच्छा बनने के लिए? आप सोचेंगे सब मेरे दोस्त यहाँ वहाँ जा रहे हैं, मैं अकेले घर में बैठ के क्या करूँ? मैं भी 5 मिनट के लिए जाऊँ तो 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, फिर उसके बाद आधा घंटा। फिर नतीजा ये होता है हमारे अंदर ऐसी आदतें पैदा होती है, हम रात घरों में नहीं गुजारे, हम रात अपनी दोस्तों के घरों में गुजारे। ऐसा होता है कि नहीं बेटा? बच्चों बोलो, होता है ना? ये अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है, हमारा दोस्त जैसा हम वैसे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तुम में से कोई गौर करे वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। और ऐसी दोस्ती क़यामत के दिन क्या होगी बताइए? क़यामत के दिन वो हसरत करेगा, वो कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाता। उसे सारा अपना फ्रेंड सर्कल याद आएगा, वो अपना बचपना सोचेगा, बचपने में मैं वालिद के साथ नमाज को जाता था, अम्मी के साथ दीन की बातें सुनता था, लेकिन क्या हुआ, मैं स्कूल में गया, मुझे ख़राब दोस्त मिले, मैंने उनसे दोस्ती की, वो मुझे गलत चीज़ों के आदी बनाए। वो अफसोस करेगा, कहेगा लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैं फलां को अपना दोस्त नहीं बनाता। तो इसीलिए मेरे बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल पर गौर करें, हमारे दोस्त कैसे हैं। अगर आपके दोस्त बेटा
बुरी चीज़ों के आदी हैं, तो आपको उनको भगाना नहीं है। आप कोशिश करें अपने दोस्त को समझाएं। एक वाक़या मैं बताता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना है। बहुत बड़े इमाम, फ़िक़्ह के बहुत बड़े आलिम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में कूफा में एक शराबी रहता था। वो शराबी क्या करता था? वो शराबी रात में शराब पीता था। शराब पीने के बाद अकल मारी गई और सारी रात चिल्लाता रहता था। वो ऐसा चिल्लाता, हाय अफसोस, मैं इतना बड़ा इंसान हूं, लोगों ने मेरी कोई कदर नहीं की। अज़ाऊनी व अय्य फतन अज़ाऊ, अज़ाऊनी व अय्य फतन अज़ाऊ। वो शराबी एक अरबी शायर का शेर कह के चिल्लाता था, हाय अफसोस, मैं इतना बड़ा इंसान हूं, लोगों ने मेरी कदर नहीं की। कौन बोलता था? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में रहने वाला, रात में शराब पीता था और चिल्लाता रहता था। अब इमाम साहब तो इमाम थे, बड़े थे, वो किसी को डांटते नहीं थे कि मुझे तकलीफ हो जाए, मेरी वजह से मैं दूसरों को डांटूं। खामोश रहते थे, बर्दाश्त करते थे। पुलिस ऑफिसर को मालूम हुआ कि इमाम साहब इतने बड़े इमाम है, उनके पड़ोस में एक शराबी रहता है, उनकी वजह से इमाम साहब की नींदें खराब होती हैं और इनके लिए बड़ा खलल वाक़ होता है। तो जैसे ही पुलिस को मालूम हुआ, पुलिस आई और इस शराबी को पकड़कर सीधा जेल में बंद कर दिया। 3-4 दिन गुजरे, इमाम साहब को शराबी की आवाज़ नहीं आ रही। 4-5 दिन के बाद खबर निकाली कि मेरे वो पड़ोस का शराबी कहाँ चला गया। इन्हें बताया गया कि आपकी वजह से उस शराबी को जेल में बंद कर दिया गया। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों बंद किया? क्योंकि आपकी वजह से इसलिए कि आपकी नींदों में खलल वाक़ हो जाता था। आप आराम से सो जाएं, क्योंकि दिन भर आप दीन की मेहनत करते हैं, दावत का काम करते हैं, रात में आप अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। आपकी नींद भी होनी चाहिए, आपकी नींद में कोई रुकावट न वाक़ हो जाए, इसलिए पुलिस ने उसको जेल में बंद कर दिया। तो ये खबर इनको रात में पहुंची। सुबह होने का इंतज़ार नहीं किया, सीधा उठे और कैद खाने के पास चले गए। पुलिस से पूछा, आपने इनको क्यों जेल में बंद किया? पुलिस ने कहा, आपकी वजह से जेल में बंद कर दिया ताकि आप खुश रहें। कहा, मेरी वजह से? अच्छा, मेरी वजह से बंद किया तो मेरी वजह से छोड़ दो, इनको रिहा कर दो। तो पुलिस ने शराबी को रिहा कर दिया, जेल से छुटकारा दे दिया। और इमाम साहब ने उस शराबी से कहा, तुम कहते थे ना लोगों ने मेरी कदर नहीं की, मैं बड़ा इंसान हूँ, देखो मैंने तुम्हारी कदर की, मैं तुम्हारी कदर की, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया और तुमको जेल से मैंने रिहाई दी। तो इतना कहना था उस शराबी ने कहा, इमाम साहब मैं भी आपकी कदर करता हूँ और आज से मैं हमेशा हमेश के लिए तौबा करता हूँ, दोबारा मैं शराब की बोतल के करीब नहीं जाऊँगा। माशाअल्लाह, हमेशा हमेश के लिए तौबा की शराबी ने। तो ये अखलाक थे। तो अपने दोस्तों को उठा के फेंकना नहीं, मोहब्बत से समझाना, प्यार से समझाना। अगर वो नहीं मान रहे हैं, उनके साथ नहीं रहना, उनसे दूर रहना, दूर की सलाम। अच्छे हैं, चलो और कैसे, खाना पीना हो गया, दूर की सलाम। उनके करीब नहीं जाना, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए। देखो, जो शराबी होता है और जो नशावर चीज़ों का आदी होता है, बेटा उनकी अकल मारी जाती है। पागलों के बारे में जानते हैं? पागलों के करीब कोई जाना पसंद करेगा बेटा? वो कब उठाकर थप्पड़ दे दे और कब उठा के, अगर बड़ा ताकतवर पागल है तो अगर छोटे आप जैसे उम्र के बच्चे तो जेब में डाले, आपको माँ बाप तलाश कर देंगे, देखो पागल की जेब में आप लोग। तो पागलों के करीब जाना कोई पसंद करेगा? क्यों पसंद नहीं करेगा? पागलों के अंदर अकल नहीं रहती। इसी तरह बेटा जो शराब का आदी है, जो नशावर चीज़ों का आदी है, उसकी अकल ठिकाने नहीं रहती। एक डॉक्टर साहब बेचारे बहुत पढ़े लिखे, एक मर्तबा देखा कि दूर एक आदमी बैठा हुआ है, वो इनको घूर रहा है। तो डॉक्टर साहब ने उसको देखा, बार बार घूर रहा है। डॉक्टर साहब कभी नीचे देखते, कभी उस पागल को देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, फिर पागल को देखते हैं। तो काफी देर से वो पागल घूर रहा था डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब आहिस्ता से आगे बढ़ने लगे, तो पागल भी उठने लगा। तो डॉक्टर साहब समझ गए अभी मेरा पीछा करेगा, तो डॉक्टर साहब भागने लगे।
पागल भी भागने लगा। भागते 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 डॉक्टर साहब बेचारे थक गए। फिर मुड़ के देखा तो पागल बहुत करीब पहुंच चुका था। तो डॉक्टर साहब और भागने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा भाग नहीं सके। तो पागल करीब आके हाथ लगाया। पूछा डॉक्टर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो पागल ने कहा हाँ हाँ अच्छा, मैंने आपको हाथ लगाया, मैंने आपको हाथ लगाया। मतलब वो पागल चाह रहा था डॉक्टर को हाथ लगाए, वो बेचारे डॉक्टर साहब डर रहे थे। तो पागल पागल ही होता है। ऐसे ही बेटा जो नशे का आदी होता है उसकी अकल ठिकाने रहती है, उसकी अकल ठिकाने नहीं रहती, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट होगी। उस्ताद मारेंगे तो उस्ताद को मारने के लिए जाएगा वो, या कम से कम क्या करेगा, उस्ताद मारेंगे तो उस्ताद को जवाब देगा। माँ बाप कुछ बोलेंगे तो माँ बाप को जवाब देगा कि मुझे क्यों मार रहे हो। ये कब होगा बेटा, जब आदमी नशा वाली चीजों में मस्त होगा। तो इसलिए आज से इरादा करो बेटा, साल का इख्तिताम है, अभी हमको जायजा लेना। आज रात सोने से पहले आप में से हर एक जायजा लें, क्या आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। हर एक लड़का जायजा लेगा बेटा, हाथ उठाइए कौन कौन जायजा लेंगे बेटा, शाबाश। मतलब आपके दोस्त कैसे हैं, जायजा लेंगे। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त अच्छे हैं। अगर आपके 10 दोस्तों में एक दोस्त भी अगर बिगड़ा हुआ है, आपको इरादा करना है कि आज के बाद मुझे उस दोस्त से ज्यादा बातें नहीं करनी है। इतनी बातें करने जितनी बातों में आप उसको समझा सकते हैं, बस उससे ज्यादा बातें नहीं करनी है। और दूसरी बात बेटा, आप सुबह से शाम तक स्कूल में रहते हैं, ठीक है। अब 8 बजे स्कूल जाते हैं ना बेटा, 8 बजे, हाँ 7 बजे, बहुत अच्छी बात है। 7 बजे स्कूल जाते हैं, 7 से कितने बजे स्कूल रहते हैं आप लोग? हाँ 7 से 4 बजे स्कूल। माशाल्लाह वहाँ कड़ी निगरानी होती है, आपके दोस्त भी इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, वहाँ पर तो कोई गलत काम करने का सोचेगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद असर में आप लोग खेलने जाइए, या अपने माँ बाप को टाइम दीजिए, रिश्तेदारों के यहाँ जाइए जो आपके अच्छे रिश्तेदार हैं, आपकी फूफी हैं, आपकी खाला हैं, या घर में पढ़ने बैठी है, या खेलिए कोई सेहत के खेल खेलिए। मोबाइल के खेल नहीं बेटा, मोबाइल में गेम नहीं खेलना है, कोई सेहत के खेल खेलिए जिससे आपकी सेहत बनती है। स्विमिंग कीजिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, कबड्डी खेलिए जो हमारी शरई लिबास के साथ। उसके बाद बेटा मगरिब की नमाज से पहले मस्जिद में पहुंचना, ठीक है। मगरिब से ईशा तक आप लोग कहाँ रहेंगे बेटा? मस्जिद में रहेंगे ना, अपने उस्ताद के सामने रहेंगे, 3 सूरतों की पाबंदी करेंगे, फिर कुरान की तस्बीह करेंगे, फिर ईशा के बाद सीधा घर जाएंगे। और सीधा घर जाकर अगर नाश्ता आप ईशा के बाद करने के आदी हैं तो ठीक है, वरना अच्छा है आप ईशा से पहले नाश्ते से फारिग होना अच्छा है, इससे सेहत अच्छी रहती है। नाश्ते के बाद बेटा आपको होमवर्क है, स्कूल की पढ़ाई करनी है, आपके लिए अच्छा टाइम है सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करना। इसके अलावा और किसी चीज के लिए ईशा के बाद नहीं जागना, स्कूल की पढ़ाई के लिए जागना। उसमें फिर मोबाइल में दोस्तों से बातें नहीं करना, क्योंकि होमवर्क उस्ताद आपको देता है ना, टीचर आपको देते हैं ना होमवर्क, फिर दोस्तों से पूछना नहीं, वरना क्या होगा, खाली एक मैसेज करेंगे दोस्त को, एक मैसेज में 10 मिनट चले जाएंगे, फिर यहाँ वहाँ की बातें, फिर आजकल ये फोन मालूम है बुराइयों की जड़ है, फिर उसके अंदर आप इंटरनेट में जाएंगे, फिर गलत चीजें वहां पर आएगी, फिर आगे बढ़ेंगे, अल्लाह हिफाजत करे। इसलिए मोबाइल में फिर देखना नहीं, ईशा बाद अपनी पढ़ाई करना और जल्दी से जल्दी आराम करने की कोशिश करना। फिर फजर में उठना, अल्लाह तौफीक दे तो फजर से थोड़ी देर पहले उठ के तहज्जुद पढ़ना। अब मुझे बताइए बेटा, हम लोगों को गुनाह करने का टाइम मिला, बोलो टाइम मिला हमको, तो अल्लाह कितना खुश होगा हम लोगों से। तो इन बातों पे अमल कर सकते हैं। कौन कौन अमल करेगा, हाथ उठाए इंशाअल्लाह, शाबाश, बहुत खूब। अगर हम लोग अपना शेड्यूल बराबर करेंगे तो हमसे इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। इसलिए क्या करना, अल्लाह से हर नमाज के बाद, हर नमाज से पहले दुआ करना। ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ये दुआ याद कीजिए इंशाअल्लाह, अगर याद नहीं तो बाद में भी आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, या अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा फरमा और हमें दुनियावी रुसवाई से भी बचा और आखिरत के आज़ाब से बचा। दुनियावी रुसवाई क्या है, क्या हम लोग गलत चीज़ें मुंह को लगाए, हम लोग गलत चीज़ें देखे, हम लोग गलत चीज़ें सुने, हमारे माँ बाप परेशान, और मोहल्ले के अंदर हमारा नाम खराब,
हर आदमी उंगली उठा रहे, देखो फला आदमी का बेटा, हालांकि हमारे माँ बाप की कोई गलती नहीं, लेकिन हमारे माँ बाप कहते हैं, हमारे माँ बाप बेचारे इतने अच्छे हमारी तरबियत करते हैं, लेकिन बच्चों की बिगाड़ की वजह से कौन बदनाम? माँ बाप। देखो फला का बेटा, देखो ये फला का बेटा है, गलत काम कर रहा है, बेचारे माँ बाप रोते हैं, आपके सामने नहीं रोते, उनके आंखों से मोटे मोटे आंसू के कतरे बहते हैं, आपको दिखाते नहीं हो। कभी कोई शिकायत करता है आपके अब्बा के पास कि देखो आपका फला बेटा वो मोहल्ले में ऐसा ऐसा काम कर रहा था, आपका फला बेटा फला गली में खड़ा था, मुझे बहुत बुरा लगा। ये बात किसी के माँ बाप को पहुंचे, बेचारे रात में उड़ उड़ के रोते हैं, रात में नींद नहीं लगती, क्यों मेरा बेटा ऐसा बन गया। तो बेटा हम लोग अपनी वजह से हमारे माँ बाप का नाम खराब न करें, हमारे खानदान का नाम खराब न करें। नाम कमाना बहुत मुश्किल है, सालों लग जाते हैं नाम कमाने के लिए, लेकिन बिगाड़ना बेटा बहुत आसान है। थोड़ी सी हमारी गलती हमारे सारे खानदान की शोहरत पर पानी फेर देता है। तो बेटा हम में से कोई ऐसी हरकत कभी न करे हमारी वजह से हमारे माँ बाप को झेलना पड़े, हमारे भाई बहनों को झेलना पड़े, हमारे खानदान के बुजुर्गों को झेलना पड़े, ऐसी कोई हरकत हमसे न हो। अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह मौत तक हमें हर बुराई से महफूज रखे।